नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सबका आपके इस ऑनलाइन पोर्टल डियर नलर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में मैंने कुछ सिद्धांत आपको बता दिए थे और जो सिद्धांत बचे हैं वो सिद्धांत मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो कल मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या होता है, फिक्स्ड पैटर्न का सिद्धांत क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो मैंने 3-4 जो प्रिंसिपल हैं वो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिए थे। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि आगे के जो सिद्धांत हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपको पहला सिद्धांत जो बताने वाला हूं वो है डेवलपमेंट ऑफ, 5वां नंबर है डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस। डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस बोले कहा जाए तो होता है विकास के क्रम का सिद्धांत। देखिए, अगर मैं बात करूं विकास के क्रम के सिद्धांत की, अगर मैं बात करूं तो विकास के क्रम का सिद्धांत क्या होता है। पिछली बार जब मैंने आपको फिक्स्ड पैटर्न बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, पहले इन्फेंसी आती है, फिर कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक क्रम से सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर हम दो चीज़ें, आपने मोटर डेवलपमेंट अभी मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन आप समझ लीजिए, जैसे मोटर डेवलपमेंट होता है तो मोटर डेवलपमेंट को कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को कहा जाता है गामक कौशल। ठीक है, अब देखिए, गामक कौशल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, होते हैं ग्रॉस मोटर, और दूसरा होता है मेरे बच्चों फाइन मोटर। देखिए, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर का मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। अगर मैं बात करूं ग्रॉस मोटर की तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है ये पहले आता है और फाइन मोटर स्किल इसके बाद में आता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा, देखो, ग्रॉस मोटर का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल, और स्थूल का मतलब होता है कि जो शरीर की जो बड़ी बड़ी मसल हैं, हमारे जो बॉडी की जो बड़ी बड़ी मसल हैं ये पहले काम करना शुरू करती हैं और जो छोटी छोटी मसलें हैं ये बाद में काम करना शुरू करती हैं। बच्चा सबसे पहले दौड़ना सीखेगा, सबसे पहले उछलना सीखेगा, डायरेक्टली पेन पकड़ना सीखता नहीं है। बच्चा पहले पेन पकड़ेगा तो पूरे हाथ से पेन पकड़ेगा, ना कि एक उंगली से पेन पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल। तो बच्चे में ये जो क्रम है ना, जो सीक्वेंस है, कैसे आता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करना पहले सीखता है। और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, और सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब होता है बच्चा छोटे छोटे कौशल। जैसे पहले क्या है कि शुरुआत में बच्चे को आप जैसे फ़ोन दे दीजिए तो फ़ोन क्या करेगा, फ़ोन वैसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ के वो करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब उसमें सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल आना शुरू हो जाएंगी तो फ़ोन को क्या करेगा, एक हाथ से पकड़ेगा और ऐसे ऐसे ऑपरेट कर लेगा। मेरा कहने का मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है कि बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल आती हैं, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल आती हैं। चलिए, इसको भी छोड़िए, आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है LS R और W। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहला बच्चा क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, उसके बाद में बच्चा स्पीकिंग करेगा। जब स्पीकिंग करने लगेगा, सबसे पहले सुनेगा, फिर उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद में फिर रीड करना शुरू करेगा और फिर राइट कर। आप एक बात मुझे ये बताइए, जब आप लोग बचपन में थे, क्या आप लोगों ने सीधे लिखना शुरू कर दिया था? क्या आपने सीधे बोलना शुरू कर दिया था? क्या आपने सीधे पढ़ना शुरू कर दिया था? नहीं, आपने धीरे धीरे, जैसे कि ये क्रम होता है उसी क्रम में आपने सीखा। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिसनिंग सीखी, जिसको कहते हैं आपने सबसे पहले बोलना सीखा। बोलने सीखने के बाद में आपने दोबारा सीखा स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब है, देखिए, सबसे पहले आपने सुनना सीखा, आपने सबसे पहले लिसनिंग सीखी, उसके बाद आपने स्पीकिंग सीखी। स्पीकिंग के बाद में आपने क्या किया, आपने रीडिंग सीखी, और रीडिंग के बाद में आपने क्या किया, आपने राइटिंग सीखी।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद में बोलना शुरू करता है, उसके बाद में लिखना शुरू करता है, और उसके बाद में वो पढ़ना शुरू करता है, और उसके बाद में वो लिखना शुरू करता है। इसका मतलब ये एक फिक्स पैटर्न है। विकास तो होगा बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का विकास तो होगा, लेकिन उससे कुछ क्रम होते हैं। आप इन क्रम को बदल नहीं सकते, आप डायरेक्टली कभी लिखने में नहीं पहुंच सकते। आपको पहले सुनना पड़ेगा। जब आप सुनना शुरू कर देंगे, आप देखा होगा बच्चा जो होता है 3 साल तक 2 साल तक सिर्फ सुनता है, सुनता रहता है। उसके बाद में 2 साल बाद वो बोलना शुरू करता है, इमिटेट करना शुरू करता है। जो बात आप कहेंगे वही बात बच्चा भी कहता है। तो क्या करता है, सुनना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे मिला मिला के अक्षर पढ़ना चालू कर देता है। उसके बाद में जब वो सही से उसको पढ़ना आ जाता है, उसके बाद में वो लिखना शुरू करता है, बाद में वो तब लिखना शुरू करता है। तो ये बेटा एक सीक्वेंस है। आप किसी एक चीज़ को स्किप करके आप दूसरी चीज़ में नहीं जा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें क्या समझना है? डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस मतलब विकास के क्रम का सिद्धांत। आपका विकास तो होगा, लेकिन उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होगा। जैसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल आएगी और बाद में फाइन मोटर स्किल आएगी। तो पहले आप अपने शरीर की बड़ी बड़ी मसल का यूज करना सीखेंगे, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना आदि सीखेंगे। उसके बाद में आप पेन पकड़ना, ठीक है, जैसे कि ऐसे पकड़ना है, पेन पकड़ना, सिक्के पकड़ना, ये सब सारी चीज़ें आप बाद में सीखते हैं। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करें। कर लिया? चलिए देखिए आगे स्क्रीनशॉट देखिए भाई, साथ साथ में करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड में थोड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में आपको मैं सारी चीज़ें एक बोर्ड में छपवा नहीं सकता, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट करते जाइए। देखिए आगे आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे का जो सिद्धांत है वो होता है, आपने सुना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ, आपने सुना होगा, देखिए आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, इसको कहते हैं अंतः इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, सॉरी वो इंटीग्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, पहले ये पढ़िए इंटर रिलेशन। रिलेशन इसको कहते हैं अंतः संबंध का, अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है? देखिए इंटर रिलेशन ये होता है, इंटर रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना। मैंने आपको जब शुरू में मैंने आपको याद करी, जब मैंने आपको बताया था PCM S और E, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है सोशल डेवलपमेंट, और इसका मतलब है इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा इंटर रिलेशन कैसे होता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी एक विचारक ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, या एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है, किसी एक रुग्ण शरीर में स्वस्थ दिमाग नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? उसी को दर्शाता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि ये जो विकास के जो सारे जो आयाम होते हैं, या जो सारे जो डोमेन होते हैं, ये बेटा एक दूसरे से हमेशा कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखिए कैसे, अगर आपका सही से फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपका जो फिजिकल है कहीं पे आपको अगर दिक्कत है, तो क्या आपका कॉग्निशन मतलब मन किसी बात में लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। जब आप बीमार हैं और आपका मन किसी बात में नहीं लग रहा है, तो क्या आप नैतिक हो पाएंगे? इसका देखो, इसका मतलब होता है शारीरिक विकास। हिंदी वाले भी देख लें, ये है शारीरिक विकास, ये है मानसिक, कहें चाहे इसको कहें संज्ञानात्मक, ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक, इसको कहते हैं नैतिक विकास, इसको कहते हैं सामाजिक विकास, और इसको कहते हैं सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास, ठीक है? अब देखिए सुनिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर किसी भी बच्चे का अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो बताइए क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? क्या उसका जो मस्तिष्क है, जो उसका कॉग्निशन है, जो उसका संज्ञान है, सही से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जब किसी बच्चे का संज्ञान ही नहीं काम करेगा, तो मोरल कैसे हो सकता है? मोरल का मतलब वो नैतिक नहीं हो पाएगा,
क्योंकि उसको दिक्कत है। और जब वो नैतिक नहीं होगा तो समाज के लायक नहीं है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? और जब सोशल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, जब वो सोशल में बैठेगा ही नहीं, जब वो लोगों के दुख सुख लाभ हानि को जानेगा ही नहीं, तो वो इमोशनल कैसे होगा? उसका इमोशनल डेवलपमेंट तो बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, मतलब अंतः संबंधित हैं, कि अगर एक की अनुपस्थिति हुई तो दूसरा पहले ही काम करना बंद कर देगा। अरे समझ पाए कि नहीं? तो ये होता है इंटर रिलेटेड, या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो विकास के जो सारे डोमेन होते हैं, जो सारे संप्रत्यय होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक में अगर दिक्कत है, आपसे पूछा जाए, बताइए एक बच्चा बीमार है, तो बताइए तो क्या उसका मस्तिष्क या क्या उसका जो नैतिक पक्ष है वो सही से काम करेगा? तो आप कहेंगे नहीं करेगा। तो पूछा जाएगा बताइए ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक विकास को दूसरे विकास से, एक डोमेन को दूसरे डोमेन से नहीं जोड़ पा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगेगा वो लगेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या अंतः संबंध का सिद्धांत। अगर उसका अंतः संबंध सही होता, अगर उसका रिलेशन एक दूसरे से सही होता, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर गड़बड़ हो गई है, अगर आप सोशल नहीं हैं तो आप मोरल नहीं हो पाएंगे, अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो आप सोशल, भाई जब जिसके अंदर दया भावना ये सब है ही नहीं तो सोशल कैसे हो सकता है? समाज में बैठने के लिए, समाज में जाने के लिए आपके पास में भावनाएं भी तो होनी चाहिए। अब जिसके पास भावना ही नहीं है, भावना शून्य, तो समाज के काबिल नहीं है। जो समाज के काबिल नहीं, वो मोरल हो ही नहीं सकता है। और जो मोरल नहीं, उसमें दिमाग का वास कैसे होगा? दिमाग हो ही नहीं सकता है। और जब दिमाग नहीं है तो वो फिर शारीरिक रूप से कितना भी बलिष्ठ हो, कोई लेना देना नहीं है उसका। समझ पाए आप लोग? तो फटाफट ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि इंटर रिलेशन क्या होता है, अंतः कैसे संबंधित होते हैं। एक अगर अनुपस्थित है, एक अगर खराब है तो दूसरा काम नहीं करता है। इसे कहते हैं इंटर रिलेशन, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है? कर लिया सबने? अब देखिए आगे इंटर रिलेशन समझ में। अब देखिए यहीं पर देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही सूक्ष्म हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? देखिए यहीं से मैं दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ाता हूं। अभी हमने पढ़ा था इंटर रिलेशन, अब हमको आपको पढ़ा है इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है, एकीकरण का मतलब होता है कि जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चा, अब देखिए ये जो सिद्धांत होते हैं ये एक दूसरे सिद्धांत में मर्ज करेंगे, परंतु आपको दिमाग लगा करके इनको सेपरेट रखना है, अलग अलग रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिद्धांत कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, ये सिद्धांत कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक? देखिए अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, अगर हम बात करें एकीकरण की, तो हम कहते हैं कि ये जाता है होल टू पार्ट। इसका मतलब है कि ये जाता है पूर्ण से अंश की ओर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि बच्चा जब छोटा होता है, या सुन लीजिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो क्या करता है, अगर उसको भूख लगी है तो पूरे शरीर से रोता है। आप देखिएगा छोटे बच्चों को, वो पूरे शरीर से रोते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको पता होता है कि शरीर से पूरे नहीं रोना है, तो वो केवल आंखों से आंसू निकालता है, ठीक है? चलिए उसकी बात छोड़ दी। अभी हमने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है वो ये जो पेन होता है इसको पूरे हाथ से पकड़ के चलाता है। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो पेन को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ना शुरू कर देता है। तो अभी वो क्या कर रहा था, अभी वो होल से पूरे से पकड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास आगे चलता गया, जैसे जैसे उसका आगे विकास होता गया, तो वैसे बच्चे ने क्या किया, होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। पहले वो पूरा पेन पकड़ रहा था, अभी वो क्या पकड़ रहा है, उसके एक छोटे से अंश को पकड़ रहा है। इसको कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे बच्चे को आप पैसे दीजिए तो बच्चा क्या करेगा, पैसों को पूरे ऐसे मुट्ठी में दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे बच्चा उस नोट को पहचानने लगेगा, तो उसको एक उंगली से भी पकड़ सकता। अभी मैंने ग्रास से फाइन आपको बताया था, यहाँ पर भी ऐसा ही लागू होता है कि जो बच्चा काम पूरे शरीर से कर रहा था अभी वो एक स्पेसिफिक पार्ट से करना शुरू कर देगा। उसको पता चल जाएगा कि ये काम कहाँ से किया जाता है, ये काम कहाँ से किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले क्या होता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, पूरे हाथ से खाते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खा लेंगे, ठीक? लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको पता होता है कि ऐसे खाना है,
या चम्मच से खाना है। तो धीरे 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 विकास के क्रम में बच्चे सीखते हैं, उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल टू इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चा पूरे हाथ से खाता था, अभी बच्चे ने उंगलियों से खाना शुरू कर दिया है, फिर बच्चे ने चम्मच से खाना शुरू कर दिया है। मतलब वो पहले पूरी बॉडी का प्रयोग करता था, पूरे हाथ का प्रयोग करता था, अब उसको पता चल गया कि हाथ के किस पार्ट का प्रयोग करना है, तो इसलिए अब वो इस पार्ट का प्रयोग करेगा, तो उसको कहते हैं पूर्ण से अंश, या कहते हैं इसको होल टू पार्ट। समझ गए? तो इसमें आपको इतना ही पूछा जाएगा। बताइए, कोई एक व्यक्ति है जो कोई एक बच्चा है जो अपने पूरे शरीर से काम करता था, लेकिन अभी वो काम अपने शरीर के किसी एक भाग से कर रहा है, तो बताइए वहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? उसमें करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट करेंगे।